Welcome to our channel. Like, comment, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon for notification. Let's start the story. गरीब मजदूर पर बरसात की मार। बरसात की वह रात राजू के लिए बहुत डरावनी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में राजू अपने परिवार के साथ सिमटा बैठा था। राजू एक गरीब मजदूर था जो अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, खाने के भी लाले पड़े हुए थे। तभी राजू गोरी से बोलता है, अब तो छप्पर ही टपकने लगा है। गौरी, बच्चों को संभाल, कहीं ठंड लग गई तो डॉक्टर का खर्चा कैसे उठाएंगे? कि सुनते हो, सब जगह तो भीग गया है। मुन्ना को भी बुखार लग रहा है और एक दवा की गोली भी घर में नहीं है। हम क्या करेंगे? गरीब की जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? हे प्रभु, क्यों? गौरी, अपने आप को संभाल। अगर तू ऐसा सोचेगी तो बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। तभी पिंकी आती है और राजू गौरी से बोलती है, अम्मा अम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना अम्मा। पिंकी के इतना कहते ही गौरी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में सोचने लगती है, घर में 2 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं है। इनको भी मजदूरी के लिए खेतों में काम नहीं मिल रहा। बारिश की वजह से सब काम बंद है। इस वजह से कोई कमाई भी नहीं हुई है इन दिनों। अब मैं अपने बच्चों को खाने क्या दूं? हे प्रभु, कैसा संकट है ये। गरीब की जिंदगी तो जैसे ईश्वर ने बना ही दी है भुगतने के लिए। मेहनत भी करो और फिर भूखे भी मरो। तभी बिजली की एक तेज कड़क के साथ उनकी झोपड़ी हिलने लगती है और गौरी घबराकर राजू से बोलती है, सुनो जी, अब क्या करें? झोपड़ी भी साथ छोड़ रही है। मुझको तो बहुत डर लग रहा है। इतनी बारिश में हमारा क्या होगा? गौरी, जल्दी बच्चों को साथ लो। हमको ये झोपड़ी जल्दी खाली करनी होगी। जल्दी करो, जल्दी। गौरी और राजू अपने दोनों बच्चों के साथ झोपड़ी से निकल जाते हैं और उनके निकलते ही झोपड़ी टूटकर बिखर जाती है। अच्छा हुआ जी, हम वक्त पर घर से निकल आए, वरना इस झोपड़ी के साथ हम लोग भी खत्म हो जाते। राजू का पूरा परिवार बारिश में भीग रहा था। उनके पास सर ढकने की कोई जगह नहीं थी और बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। सुनते हो, मुन्ना का बुखार बढ़ रहा है। ये ऐसे बारिश में भीगेगा तो और बीमार पड़ जाएगा। आप कुछ कीजिए ना। तभी राजू सोचता है कि उसे दूसरों से मदद मांगनी चाहिए और वह मदद मांगने के लिए दूसरों के घर घर जाता है। श्याम भाई, आज रात हमको अपने घर में जगह दे दो। मेरा बच्चा बीमार है और सर पर छत भी नहीं है। रहम करो श्याम भाई, हम पर रहम करो, मदद करो हमारी। नहीं भाई राजू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम तो जानते हो अपनी भाभी को। अगर मैंने ऐसा किया तो वो तो मुझको भी घर से बाहर निकाल देगी। मुझको माफ करना राजू भाई, मैं तुम्हारी इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकता। तुम कहीं और जाओ। श्याम यह कहकर चला जाता है और राजू निराशा ही अपने परिवार के पास वापस आ जाता है। तभी गौरी राजू से पूछती है, क्या बोला श्याम भाई ने? क्या बोला? कुछ नहीं, बस यही बोला, वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। हमें कहीं और जाना चाहिए। राजू का परिवार लगातार बारिश में भीग रहा था और अपने भाग्य को कोस रहा था कि हम गरीब क्यों हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी राजू गौरी से बोलता है, गौरी, चलो मंदिर के पीछे चलकर बैठते हैं। वहाँ कम से कम सर पर छत तो मिलेगी और भगवान हमको मदद के लिए मना भी नहीं करेंगे। चलो। पूरा परिवार मंदिर की ओर चल पड़ता है, इस उम्मीद में कि उनको सर ढकने के लिए छत मिल जाएगी।
और उनकी यह बरसात की रात सही से कट जाएगी। राजू अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर के पीछे वाली छत के नीचे बैठ जाता है। बारिश की बौछार अब भी हवा में उड़ती आ रही थी, पर वहाँ सुरक्षित महसूस हो रहा था। तभी गौरी धीरे से बोलती है, हम कब तक यूं ही जीते रहेंगे? कब हमारे संघर्ष खत्म होंगे? बच्चों ने 2 दिन से सुबह से कुछ खाया नहीं है। क्या ही खिलाऊंगी इनको? कुछ भी तो नहीं है। धीरज रख थोड़ा गौरी, हम ऐसे जिंदगी से हार नहीं सकते। तू बच्चों को ये कंबल उड़ा दे, बच्चों को वरना ठंड लग जाएगी। वैसे भी मुन्ना बीमार है, तू इनका ध्यान रख। मैं कुछ सोचता हूँ कि क्या करना चाहिए। राजू अपने परिवार के साथ वहीं बैठा रहता है और इस मुसीबत से कैसे निकले यह उपाय सोच ही रहा होता है। तभी राजू गौरी से बोलता है, गौरी, सोच लिया है मैंने। मैं कल सुबह सेठ रामलाल के पास जाऊंगा। शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे और खाने के लिए कुछ उधार दे दे, हम पर दया खाकर। अगले दिन सुबह राजू सेठ रामलाल की हवेली पहुंचता है। राजू गेट के पास ही रुक जाता है क्योंकि अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर फिर वह सोचता है कि बच्चों की भूख का सवाल है, जाना तो पड़ेगा। राजू सेठ के पास जाता है और विनम्रता से बोलता है, सेठ जी, कुछ मदद चाहिए थी। 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ पैसे उधार दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सेठ रामलाल सख्ती से राजू को मदद? बोलता है, कैसी मदद? पिछला उधार का पैसा चुकाया नहीं और अब नई मांग। चला जा यहाँ से, वरना नौकर से निकलवा दूंगा। बेचारा राजू चुपचाप वापस मुड़ गया। उसकी आंखें भी नम हो गई थी और वह बच्चों के बारे में सोच कर परेशान था कि अब वह क्या मुंह लेकर जाएगा अपने परिवार के पास। तो राजू परिवार के पास पहुंचता है तो गौरी पूछती कुछ है मिला क्या? कि राजू उदास होकर बोलता है, नहीं गौरी, कुछ नहीं मिला। सेठ ने गुस्सा किया और पैसे देने से मना कर दिया। अब कोई उम्मीद नहीं बची है। तभी पिंकी और मुन्ना गौरी को रोते हुए बोलते हैं, माँ, मुझको और भाई को बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को दे दो ना, हमारा पेट बहुत दर्द कर रहा है। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत उस मंदिर के पास से गुजर रही होती है। वह यह सब कुछ देख पास आकर पूछती है, बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? आप लोग परेशान लग रहे हो। ऐसे पूरा परिवार के साथ मंदिर में क्यों बैठे हो? राजू उदासी से जवाब देता है, अम्मा, कल रात की बारिश में मेरा घर टूट गया और हम सब एक पल में बेघर हो गए। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए हम सब सर ढकने मंदिर आ गए। तभी मुन्ना राजू को रोते हुए बोलता है, पापा पापा, भूख लगी, कुछ खाने को लाओ ना। बूढ़ी औरत यह सब देख काफी दुखी होती है और वह उनकी मदद करने का फैसला लेती है। ओहो, भूख लगी है बेटा को। कोई बात नहीं, आप सब मेरे घर चलो, मैं आपको खाना देती हूँ। बूढ़ी औरत की यह बात सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है। तभी गौरी अम्मा से पूछती है, माँ जी, आप कौन हैं और हमारी मदद क्यों कर रही हैं? हम तो आपको जानते भी नहीं। बूढ़ी औरत हंसकर गौरी को जवाब देती है,
बेटा, मदद करने के लिए किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती, बस इंसान में इंसानियत का होना चाहिए। और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुमको इस हालत में देख अगर मैं ऐसे ही चली गई तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी। अब घर चलो बेटा, बाकी बातें घर करेंगे। राजू का पूरा परिवार अम्मा के साथ उनके घर की ओर चल देता है। ये लो, आ गया मेरा घर। आप लोग बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। खाना खाने के बाद राजू अम्मा से बोलता है। अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिवार 2 दिन से भूखा था। आज आपने खाना खिलाकर उपकार किया है हम पर। आपका मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा। जी अम्मा, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारा पहचान वालों ने हमारी मदद नहीं की और आपने हमारी मदद की। आप धन्य हैं माँ, धन्य। अरे अब बस भी करो तुम दोनों। मैंने ये सब तारीफ के लिए नहीं किया, इंसानियत के लिए किया है। मेरा परिवार कुछ साल पहले एक हादसे में चल बसा, तब से मैं अकेले ही रहती हूँ, इसलिए परिवार की अहमियत बहुत अच्छे से समझती हूँ और जानती हूँ। और जब मैंने आपके परिवार को परेशान देखा तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों की मदद करनी चाहिए और यही इंसानियत का उसूल है। गौरी अम्मा को गले लगाकर शुक्रिया करती है। आप लोग जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तभी राजू अपने मन में बोलता है। भगवान आपने ही अम्मा को हमारी मदद के लिए भेजा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मुस्कुराहट के साथ बच्चों के पास सो जाते हैं। बारिश अब भी हो रही थी, पर अम्मा ने उस परिवार की मदद कर उनकी उम्मीद को जिंदा रखा और बताया कि इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, कोई अमीर गरीब कुछ नहीं। अम्मा की कृपा से राजू का परिवार अपना मुश्किल भरा वक्त शांति से उस घर में गुजारता है और आखिर में इंसानियत की जीत होती है। Thanks for watching. Stay tuned with our channel for more such type of story videos. See you soon with next story. Bye bye.